बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। 5 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं। हम जो है वो देखिएगा थोड़ा सा। चलिए जी, नंबर सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें कुछ चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है जी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, देखा था नंबर्स को। हमने बात की थी कि मशीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही जो है वो अंडरस्टैंड कर सकती है। कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करता है, और ह्यूमन के लिए जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हम जो है वो स्टार्ट से ही डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो हमने जो है वो फिर कुछ कन्वर्शन देखी थी डिफरेंट नंबर सिस्टम की, डेसिमल टू बाइनरी, और बाकी जो थी वो हम उसको जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने कहा था कि चूँकि बेस 2 है और 0 और 1 की फॉर्म में, जिसे इन जर्नल हम ऑन और ऑफ कहते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें हमने जो है वो कुछ डिस्कस की थी। ये हमने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के जो इक्विवेलेंट हैं 0 से लेके जो है वो 15 तक, वो हमने देखे थे। बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कहा था 0 to 9 जो है वो 10 हमारे पास डिजिट्स हैं, बाकी फिर इसके कॉम्बिनेशन बन गए। बाइनरी में 0 और 1 है, बाकी इसके कॉम्बिनेशन थे सारे 4 बिट्स में अपने हर नंबर को रिप्रेजेंट किया था। वजह यह है कि जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 डिजिट्स हैं यूनिक, 0 to 9 है, एंड देन ABCDEF। तो हेक्साडेसिमल का जो सबसे बड़ा डिजिट है वो F है, और उसको जो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो उसके लिए हमें 4 बिट्स की जो है वो ज़रूरत होगी, विच इज़ 1111। और डेसिमल में जो है वो ये क्या है, ये 15 है। 0 to 15, ये 16 जो है वो नंबर जो है वो बनते हैं। ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक है, 8 डिजिट्स हैं, एंड देन उसके जो है वो कॉम्बिनेशन है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह की बात हुई थी। हमने डिफरेंट बेसिस देखे थे, 2, 3, 4, 16 तक हमने बेसिस देखे थे। फर्दर इसके कॉम्बिनेशन वगैरह ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। नंबर सिस्टम की फिर हम कन्वर्जन देख रहे थे। तो कन्वर्जन में हमने डेसिमल टू बाइनरी देखा था। हमने कहा था डेसिमल टू बाइनरी बहुत आसान। अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो चूंकि बेस 2 में लेके जा रहे हैं, हमने कहा था किसी भी बेस में अगर हमें डेसिमल को किसी भी और बेस में कन्वर्ट करना है, तो उसका आसान सा तरीका ये है कि उस बेस से वो जो नंबर है उससे आप एलसीएम लेते जाएं। तो अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से हम एलसीएम लेते गए, रिमाइंडर हमारे पास आइदर 0 होगा या 1 होगा, और फिर जितने भी रिमाइंडर्स आए तो वो उसके बाइनरी के इक्विवेलेंट होंगे। तो जो यहाँ पे 932 था डेसिमल का, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है वो 1 1 1 0 1 0 1 एंड 00, ये इसका बाइनरी जो है वो इक्विवेलेंट था। ठीक है जी। ये हमने एक आध जो है वो एग्जाम्पल भी इसकी देखी थी। एक दो आपसे कहा था कि खुद ही सॉल्व करके देख लीजिएगा, चाहे तो एक आध नंबर और ले लेते हैं हम, कुछ थोड़ा डिफरेंट सा इस तरह का। ये हमने कहा था, इसी को अगर हम देखें, लेट सपोज 1 0, और अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, और जो है वो 4 या और कुछ। अच्छा, अगेन आपने एलसीएम ही लेना है, जो भी नंबर ले लें। लेट सपोज इसी को ले लें 1024। अच्छा, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, एक आध और डिजिट आगे लगा दें। लेट सपोज इसी को अगर आप ले रहे हैं, तो आपको सिंपल करना क्या है कि 2 से एलसीएम ही लेना है। 10 3 4 8 है, तो 2 से एलसीएम ले लें। 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 1 कैरी हो गया, 2 7 ज़ा, और 14, और 2 4 ज़ा। तो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। इसी तरीके से फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हुआ, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हुआ, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी हुआ, 2 7 ज़ा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 0 आ गया। देन 2 से एलसीएम आप ले लीजिए। 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हुआ, 2 9 ज़ा 18, और 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 7 है, तो रिमाइंडर 1 हमारे पास आएगा। ठीक है ना जी। 2 6 ज़ा 12, और
टू फोर ज़ा 8, वन कैरी हुआ, टू सिक्स ज़ा 12 और जो है रिमाइंडर 1 होगा। इसी तरीके से टू थ्री ज़ा 6, टू टू ज़ा 4, टू थ्री ज़ा, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। इसी तरीके से टू वन ज़ा 2, वन कैरी हुआ, टू सिक्स ज़ा 12 और टू वन ज़ा 2 और हमारे पास जो है वो क्या होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से टू एट ज़ा 16, अच्छा टू एट ज़ा 16 क्या 1 कैरी होगा, ख्याल रखिएगा यहाँ पर आएगा 0 और फिर 1 कैरी होगा। ये ज़रा ख्याल रखिएगा, गड़बड़ ना कीजिएगा, कि ऐसा ना हो कि 161 को जो है वो आप सिर्फ 8 ही लिख दें और 1 कैरी कर दें। तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम लेते हुए। 2400 हो जाएगा, अब जगह ख़त्म होती जा रही है। 220, सॉरी 220 और फिर 0 आ गया, और इसी तरीके से 210 और फिर 0 आ गया। अच्छा यहाँ पर कर लेते हैं, फिर 10 हमारे पास है तो 2 ये 0 था, 210 ये 0 आ गया, ठीक है, ये वही है। और 25 और फिर 0 आ गया, और हमारे पास क्या होगा, 2 टू ज़ा 4, 1 कैरी होगा, और 2 1 ज़ा 2, 0 कैरी होगा। तो जो हमारे पास 10348 है डेसिमल का, ये इसका इक्विवेलेंट क्या है, इसका इक्विवेलेंट यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये हो जाएगा 10100, ये वाला 0 बेसिकली ये 10 वाला था ना, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ख्याल रखिएगा, ठीक है ना जी। तो 00, देन हमारे पास 00 है, फिर 11 है, फिर 0 है, फिर 11 है, फिर 00 है। ये हमारे पास बाइनरी का नंबर होगा। तो सिंपल 2 से हमें उसका एलसीएम लेना है, जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास रिजल्ट में आता जाएगा। डेसिमल को बाइनरी में करना है, हमने बात की थी 2 से करेंगे। डेसिमल को अगर हमें जो है वो ऑक्टल में करना है, ऑक्टल में करना है तो 8 से एलसीएम लेंगे, अगर हेक्साडेसिमल से करना है तो 16 से एलसीएम लेंगे, ठीक है ना जी। ये बात हम कर चुके हैं, तो ठीक है, ये प्रीवियस की कंटिन्यूशन में ही था, ठीक है जी। चलें, अब हमारे पास जो है वो क्या है, अब हमारे पास है बाइनरी टू डेसिमल। अब अगर नंबर बाइनरी में है और उसको उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगेन बहुत आसान। सपोज कर लें ये एक बाइनरी का नंबर है 11111111, तो ये हमारे पास जो है वो 8 वंस हैं। तो इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बाइनरी का नंबर है। इसका इक्विवेलेंट हमें देखना है डेसिमल का नंबर, हमें देखना है कि जो 8 वंस हैं इसका इक्विवेलेंट डेसिमल किसके इक्वल है, ठीक है ना जी। अच्छा सिंपल पता क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि ये हमने जो बाइनरी के बिट्स हैं ये लिखा, और करना ये है कि लास्ट वाली जो बिट है ना, ये जो लास्ट हमारे पास बाइनरी का डिजिट होगा जिसको हम बिट कहेंगे, उससे जो है ना वो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 से। देखें 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 5 6 7, ये इनसे मल्टीप्लाई होंगे। ये सारी की सारी जो बिट्स हैं ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी, और उसके बाद इनको ऐड कर देंगे। 2 की पावर 0 1 होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आ गया। 2 की पावर 1 1 है, 1 1 से 2 की पावर 1 2 है, सॉरी 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। देखिए ये जो बिट्स है ना बाइनरी के, जो हमारे पास डिजिट्स हैं, या ये 0 होंगे या ये 1 होंगे। तो ये नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यही रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 4 हो गया। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। इन सब को ऐड कर लें, इन सब को ऐड करने पे आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 255 आ रहा है। तो इस नंबर का बाइनरी का जो इक्विवेलेंट हमारे पास डेसिमल है वो है 255 बेस 10, ठीक है जी। एक और देखिएगा, लेट सपोज नंबर हमारे पास है 100101011, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 बिट का नंबर है। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 के साथ, ठीक है ना जी। ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 के साथ, 2 की पावर 2 के साथ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 0 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस
टू की पावर 1 जो है वो 2 होगा, बट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, टू की पावर 2 4, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4, टू की पावर 3 8, 8 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, टू की पावर 4 16, 1 से मल्टीप्लाई होगा 16, टू की पावर 5 32, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, टू की पावर 6 64, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, टू की पावर 7 128, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 128। इन सबको ऐड कर लिया तो ये इक्वल किसके आ गया 149, यानी कि 100101101 जो बाइनरी का है ये इक्विवेलेंट डेसिमल में किसके है 149, ये है डेसिमल का इक्विवेलेंट। सेम इसी तरीके से ये बाइनरी का नंबर शायद वही दिया हुआ है, नहीं वो नहीं दिया हुआ, 10100, ये डिफरेंट है। ये देखें ये एक बाइनरी का नंबर है 1010011 और फिर 0। अच्छा स्टार्टिंग में 0 की तो ऐसे वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको नहीं भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट का नंबर दिया हुआ है, इस वजह से बिट इसमें यहाँ पे 0 है। हमने देखें मैनुअली अगर बात करें, हम वैसे बात कर रहे हैं तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये हम बात कर चुके हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो लेट सपोज अगर 8 बिट का नंबर है तो अगर आपके पास सिर्फ 1 भी है ना तो बाकी शुरू में सारे 0 लिखने पड़ेंगे। याद है ना, जिस तरह 4 बिट्स में हमने कहा था 4 बिट में हमारे पास जो है वो हमने कहा अगर 0 को रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे 000। आपको बाकायदा चारों बिट्स 0 लिखनी है। अगर 4 बिट में 1 लिखना है तो 0001, क्योंकि हमने कहा था कि अगर आप ये बिट्स नहीं में लिखेंगे तो आपकी मेमोरी में जो गार्बेज होगा वो गार्बेज यहाँ पर आ जाएगा। अब वो आइदर 0 हो आइदर 1 हो, वो जो भी होगा वो आ जाएगा, तो आपका नंबर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका डेटा जो है वो गलत हो जाएगा। तो अगर आपको जब भी मेमोरी में ही हम बात कर चुके हैं डेटा रिप्रेजेंट करते हैं वो आइदर 4 बिट्स में हो 8 बिट्स में हो, हमने कहा था नॉर्मली रजिस्टर 8 बिट्स के होते हैं, 4 बिट के दो उसकी जो है ना वो सब डिवीजन होती हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको 4 बिट में 0 लिखना है तो चारों 0 आपको लिखने पड़ेंगे। हाँ मैनुअली लिखते हुए हम ये कहेंगे 0 की ऐसे कोई हैसियत नहीं है, ठीक है जी। अब बिल्कुल उसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 के साथ, ये होगा 2 की पावर 1 के साथ, 2 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है जी। ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 रेज टू 6 and 2 raised to 7. So 2 raised to 0 is 1, 1 into 1 1, 2 raised to 1 is 2, 2 into 0 0। बेसिकली यहाँ इन्होंने 2 लिखा बट नो, अब ये डेसिमल से वो तो उसके इक्विवेलेंट लिख दिए। अब अच्छा अभी इक्विवेलेंट लिखे तो वो देख लेते हैं। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 है, 2 रेज टू 2 4, 2 रेज टू 3 8, 2 रेज टू 4 16, 32 64 एंड 28। अब क्या होगा, अब जो बिट्स हैं दिस इज 1 1 मीन्स यस, सो यस 1 इंटू 1 1, दिस इज नो, सो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है ना जी। और उसके बाद फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 आ गया, फिर 0, फिर 32, फिर 64 एंड 0। और इन सबको आप ऐड कर लें, ऐड करने पे आंसर जो है वो क्या आ रहा है 101 आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास 0 1 1 00 101 जो बाइनरी का है वो इक्विवेलेंट है 101 डेसिमल का। बेस लाजमी बताएंगे ताकि गड़बड़ ना हो, अदरवाइज 101 तो बाइनरी का नंबर भी लग रहा है बट डेसिमल में है तो ये 101 है, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा बीच में एक ब्लैंक स्लाइड ऐड की हुई मेरे ख्याल से और ज़रूरत तो नहीं है, एक आध और देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास नंबर है 1001101, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चले 9 बिट्स का नंबर कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये हमारे पास नंबर जो है वो है बाइनरी, और इसका इक्विवेलेंट अगर हमें डेसिमल नंबर देखना है कि क्या होगा तो ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास है बेसिकली 1 और 00110101 1 2 3, ये बस यहाँ से देखें, ये 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6, इसी तरीके से 7 और 2 raised to 8, ठीक है ना जी।
अच्छा जी, अब हमारे पास होगा क्या, ये बेसिकली 1 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू 8 से। 2 रेज़ टू 8 इज 512, 512, ठीक है ना जी। 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही लिख दीजिए। प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू 6 से, तो 0 ही लिख दीजिए। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू 5 से, तो 1 इंटू 2 रेज़ टू 5 इज 32। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू 4 से, तो विच इज 16। 0 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू 3 से, 0। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू 2 से, तो ये होगा 1 इंटू 4 प्लस 0 और प्लस 1 इंटू 1, ठीक है ना जी। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये किया कि हमारे पास जो है वो देखिएगा, ये जो है ना, ये तो हो जाएगा 0, ये हमने 0 कर दिया। इसी तरीके से ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी हो जाएगा 0। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू 3 इज 8, ये हो गया 0। और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू 1 इंटू 0, ये 0। बाकी ये हमारे पास जो है वो एज इट इज आ गए। तो अब ये हो जाएगा 512 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। तो अब इसको ऐड कर लें, जो भी आंसर है, 4 और 6 10, 11, 5 और 3 और 1 4, 5 और आई थिंक ये 6 हो गया, और 565 आ रहा है शायद। ठीक है, करके देख लीजिएगा जो भी आंसर है। सही है, यही आ रहा है 565। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम बाइनरी का जो इक्विवेलेंट होगा डेसिमल में, वो इस तरीके से हम उसे जो है वो कन्वर्ट करेंगे। सही है ना जी। तो डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो 2 से एलसीएम लेते जाएं। अगेन अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल ऑक्टल में जाना है तो 8 से एलसीएम ले लें, या 16 से एलसीएम ले लें। अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो फिर जो है वो उसकी इक्विवेलेंट जो बिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से और उन्हें ऐड कर लेंगे, तो वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है जी। अच्छा, जहाँ समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा जनाब, ख्याल रखिएगा। चले, अब हमारे पास अगेन डेसिमल टू बाइनरी है बट फ्रैक्शन वाले नंबर। डेसिमल टू बाइनरी तो हमारे पास है, मगर अब जो डेसिमल टू बाइनरी है वो है विद फ्रैक्शंस। अब जो हमारे नंबर हैं वो फ्रैक्शंस के नंबर हैं। अब फ्रैक्शंस वाले नंबर को हम देखेंगे कि अगर वो हमें जो है वो बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने हैं तो किस तरीके से कन्वर्ट करने होंगे। बहुत आसान, अगेन मतलब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिएगा, ये नंबर हमारे पास है 12.75। तो यहाँ पे हमारे पास जो 12 है वो इंटीजर वाला नंबर है और 0.75 जो है वो डेसिमल वाला नंबर है। अब जरा देख लेते हैं कि इसकी कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से की जाएगी। देखें, होगा क्या कि जो हमारे पास जो है वो पॉइंट से पहले वाला नंबर है, यानी अगर हम बात कर लें जो इंटीजर हमारे पास है उसको हम अलग से कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल वैसी जो भी हम करते आएंगे। 2 से एलसीएम ले लिया, 12 है ना, 2 से एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 6 12, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। 2 3 6, रिमाइंडर 0 आया। 2 1 2, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको लिखेंगे। तो 12 का जो इक्विवेलेंट होगा ना, 12 का इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा, 12 का इक्विवेलेंट जो डेसिमल में है वो हमारे पास हो जाएगा 1100, 1100। दिस इज इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 12। हमने 12 को अलग कर लिया। हमने कहा था अगर डेसिमल वाला नंबर है तो जो इंटीजरल पार्ट है उसको अलग हम कन्वर्ट करेंगे, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको हम अलग कन्वर्ट करेंगे। तो 12 को पिक किया और हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। 2 से एलसीएम लेते गए और वो बाइनरी में जो है वो क्या हुआ, वो बाइनरी में इजीली कन्वर्ट हो गया 1100। ठीक है ना जी। अब हम पिक करते हैं पॉइंट्स वाला नंबर, जो डेसिमल हमारे पास है। डेसिमल हमारे पास है 0.75। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए कन्वर्जन किस तरीके से है कि जो इंटीजर नंबर है उसको जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 2 से एलसीएम, 2 से एलसीएम का मतलब है 2 से डिवाइड करेंगे। जब डेसिमल वाला नंबर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम, सॉरी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2।
एलसीएम ले रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। पॉइंट वाले नंबर को कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.50 आएगा ना। 2 5 10, 0 1 कैरी हुआ, 2 7 14 और 1 15 और पॉइंट लग गया 2 के बाद, तो 1.50 ऐसे करते हैं ना जी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। तो 0.75 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.50 आ गया। अब हम यहाँ पर ये करेंगे, ये जो MSB लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB जो है ना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये है, जब फ्रैक्शन वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 1.50 आया एंड 1 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी जो भी रिजल्ट आया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी हुआ 2। ठीक है जी। और हमारे पास जो है वो क्या हुआ, इसको दोबारा मल्टीप्लाई किया तो होगा क्या कि 2 5 10, 1 कैरी हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 1.00। अब यहाँ पर ये भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, पॉइंट से पहले जो आ रहा होगा। अच्छा, तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक हमारे पास डेसिमल वाला नंबर खत्म ना हो जाए। 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.50, ये इसको हटा दीजिए, 0.50 फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया और 00। तो अब अगर 2 से पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 2 0 0, 2 0 0, उस वक्त तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक पॉइंट में 0 ना आ जाए। ठीक है ना जी। पॉइंट्स वाले जो जितने भी डिजिट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 से ज़्यादा डेसिमल भी ले लेंगे, तो तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक पॉइंट में सारे 0 ना आ जाए। अब पॉइंट में सारे 0 आ गए ना, अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है ना, वो हमें जो है वो लिखनी है, वो हमारे पास है 1 और 1। तो ये जो 0.75 है ये कन्वर्ट हो गया 0.11 में। अच्छा, एक चीज का जरा ख्याल रखना है, वो जरा यहाँ देख लें, वो बेसिकली जो है वो क्या है, वो ये है कि जब इंटीजर वाले नंबर को 2 से डिवाइड यानी एलसीएम लेते हैं तो रिमाइंडर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। पहले ये 1 आया, फिर ये वाला 1 आया। ठीक है ना जी, ये ख्याल रखिएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो लिखी जाएगी। अभी देखते हैं इसकी एक आध और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके ना उस पर अप्लाई करके इसको देख लेते हैं, यानी डिजिट में अगर हम उसको जो है वो थोड़ा सा नंबर हम ग्रेटर ले लें, उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करके देख लेते हैं। जी कुछ कह रहे हैं कोई? नहीं, चलें। अच्छा, यहाँ पे है, चलें 12.75 किया था हमने सॉल्व। अब कोई और नंबर लेते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, हमारे पास है 102 और 0.139 और कुछ बता दें, 4256 जो भी है। ठीक है, ये एक डेसिमल का नंबर है। सपोज ये करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट जो है वो बाइनरी देख रहे हैं। ठीक है ना जी। अब बिल्कुल उसी तरीके से जो बात अभी हमने की थी, बेसिकली यहाँ पर इंटीजर वाला जो पार्ट है वो ये है और जो डेसिमल वाला पार्ट है वो ये है। तो अब हम इसको देखते हैं। ठीक है जी। तो अब 102 इसका तो एलसीएम लेते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 1 2, 0 आ गया। ठीक है ना जी। इसी तरीके से हमारे पास होगा 2 2 4, 1 कैरी हुआ, 2 5 10 और फिर 1 आ गया रिमाइंडर। इसी तरीके से 2 1 2, 2 2 4 और 1 आ गया। और हमारे पास 2 6 12, 0 होगा। 2 3 नहीं, 2 लिखना है यहाँ, तो 2 3 6 और यहाँ पे भी 0 आ गया और 2 1 2 यहाँ पर 1 आ गया। सो इट मीन्स कि हमारे पास 102 जो है डेसिमल का, वो बराबर किसके है, यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 1 1 0 0 1 1 0। ये हमारे पास आ गया इसका इक्विवेलेंट बाइनरी।
ठीक है जी, ये हो गया। अब हमारे पास जो है ये हमने कहा था हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना जी, ये हम यहाँ पे इसको हमने कहा कि हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, दिस इज डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम जो है वो पॉइंट वाला नंबर ले लेते हैं विच इज़ 0.1395, हमने ये लिया हुआ है। अब क्या करना है जी, जरा देखिएगा, अगेन वापस आए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, पॉइंट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई जो है वो करते जाना है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास होगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको हम जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई जो है वो करेंगे। तो चले, सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है वो है 0.1395 और इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 से। तो देखें 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 1 कैरी हुआ, 2 9 ज़ा 18, 18 और 1 19, 9 आएगा, 1 कैरी हुआ, 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7 कैरी हुआ था, 6 और 1 7, ठीक है ना जी, 2 1 ज़ा 2, ऐसे ही है। चलें, और पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीटली हो गया, तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है MSB जो है वो हमारे पास हर दफ़ा 1 ही आए, 0 आ गया, ख्याल रखिएगा यहाँ पे 0 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अच्छा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, जब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि पॉइंट वाले में जो लास्ट वाला अगर 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 0 का 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी हुआ, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 15 का 5, 1 कैरी हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है ना जी। पॉइंट आएगा 1 2 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर, और अगेन क्या हुआ 0, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी हुआ, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 1 कैरी हुआ, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, ठीक है जी। पॉइंट आएगा 1 2 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद अब MSB जो है ना वो 1 आ गया, ठीक है ना जी। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 6 ज़ा 12, 2 आया, 1 कैरी हुआ, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, ठीक है जी, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और हमारे पास जो है वो क्या होगी, MSB जो है वो क्या है, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 3 डिजिट के बाद 0, ऐसे ही है ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे भाई कुछ ज़्यादा ही लंबा नंबर ले लिया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है जी, फिर 0 हो गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हुआ, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, ठीक है जी, 9 2 8, इसको दोबारा से लिख रहे हैं, चलें। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 9 ज़ा 2 9 ज़ा 18, then multiply by 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 2 8 ज़ा 16 और 1 17। अच्छा, रिपीट तो नहीं हो गया, ये भी ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, अब देखें दो चीज़ें हैं, ज़रा ख्याल रखिएगा, जो डेसिमल वाला नंबर है ना, अब देखें ये तो चलता ही जा रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, देखें लेट्स सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 14 और 1, ठीक है ना जी, ये आ गया, फिर 2 से। अच्छा, अब देखें बेसिकली पता होता क्या है, ज़रा ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपको पता भी है, डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। या तो नंबर हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि नंबर हमारे पास रैशनल है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना जी। इसका डेसिमल बाय द वे टर्मिनेट ही हो गया था कि 102.1395, ठीक है ना जी, टर्मिनेट हुआ हुआ है। यहाँ हमारे पास, अच्छा टर्मिनेट तो हो गया, बट यहाँ पे देखें MSB जो है ना वो 0 आया, 0 आया, 1 आया, 0 आ गया, ट्रिपल ये जीरोस हो गए, फिर 1 0 1 0 0, देन 1 1 1, और अभी ये चल रहा है। तो अब आपको ये देखना है, चूंकि
अगर डेसिमल के नंबर की बात करें तो नंबर या तो हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, या तो नंबर हमारे पास होगा क्या कहते हैं रैशनल, रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या रैशनल नंबर अगर अनटर्मिनेटेड होगा ना तो रिपीटेड होगा। कहीं पढ़ा होगा 22/7 इज अ रैशनल नंबर, 3.142857 142,857 रिपीटेड है। इसके बाद क्या आएगा 142,857 142,857 142,857, या 20 डिवाइडेड बाई 3 3 6 3 6 6 6 एंड सो ऑन। तो ये भी अनटर्मिनेटेड है बट रिपीटेड है, तो ये रैशनल नंबर है। अच्छा इररेशनल नंबर है तो वो तो खैर ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। बाइनरी में भी ऐसे ही है, या तो आपको जो है ना, अच्छा होगा क्या, या तो वो जीरो तक चला जाएगा, जिस तरह हमने प्रीवियस में देखा ना, ये 0 0 आ गए, 0 0 आगे खत्म हो गया। अब मसला ये है कि यहाँ तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिट्स तक हम लिख चुके हैं, स्टिल ये चल रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी बिट्स रिक्वायर्ड हैं। 4 बिट्स रिक्वायर्ड हैं तो 4 बिट तक लेंगे, 8 बिट्स रिक्वायर्ड हैं तो 8 बिट्स तक लेंगे। टर्मिनेट हो गया तो ठीक है जी, टर्मिनेट हो गया, बाकी की बिट जीरो लगा देंगे। हो सकता है अनटर्मिनेटेड हो तो रिपीटेड हो जाए, बट अब अभी तक यहाँ पे कोई रिपीट हुआ नहीं, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। 712424 464 था, ये 424 था, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, ठीक है ना जी। तो अब डिपेंड करता है कि कितने बिट्स तक रिक्वायर्ड है, जितने बिट्स तक रिक्वायर्ड है आप वहीं तक लेंगे। या तो वो कम्प्लीटली रिजल्ट आ जाएगा, प्रीवियस वाले में कम्प्लीटली आ गया, 2 बिट्स में आंसर आया था, 0.75 इक्वल है 0.11, बट यहाँ पे जो है वो स्टिल आगे चल रहा है, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है। तो अब इसको यहीं तक मतलब आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, 8 9 बिट्स तक हमने लिख दिया। तो बेसिकली जो हमारे पास 0.1395 है बेस 10, वो किसके बराबर है जरा देखिएगा। अच्छा यहाँ पे हमने कहा था यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ना, MSB को यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखें पहली हमारे पास 0 देन 0, ये वाला नहीं था, ये तो पहले ही नंबर था ना, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 0, उसके बाद 1 0 1 और 1 2 3 0, ये 3 0, ये वाला नंबर तो हमने दोबारा रिपीट किया ना, और फिर 1 1 1 1 1 1। तो ये 3 और 3 6 और 3 9 बिट्स तक हमने वैसे इसका आंसर लिख दिया। स्टिल ये चल रहा है, टर्मिनेट होता तो ठीक है, बट आप 4 बिट्स 6 बिट्स 8 बिट्स जहाँ तक आपने लिखना है आप लिखेंगे। बट करेंगे क्या आप, तरीका कार देख लीजिए। अब वैसे हमने नंबर ले लिया ना तो चल ही रहा है, आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, और या तो यहाँ पे 0 मिलेगा या यहाँ पे 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई सिर्फ डेसिमल वाले नंबर को करना है, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2 लिख दें, नहीं, डेसिमल वाले नंबर को। 2 6 12, 1 कैरी हुआ, 2 2 1 2 और 1 3 हो गया, 2 2 2 1 2, और अब क्या आया 0 आया। अगर वो नहीं मूव करेगा तो 0 होगा, मूव करेगा तो वो फिर एग्जैक्टली 1 जो है वो आपको मिलेगा। तो जो MSB है वो या 0 होगी या 1 होगी, ठीक है ना जी। इस तरीके से आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा जो नंबर फ्रैक्शन वाला होगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे चलेंगे। अब बाइनरी टू डेसिमल है, बाइनरी टू डेसिमल अगर हमें कन्वर्जन करनी है तो किस तरीके से कन्वर्जन होगी, और डेफिनेटली ये कन्वर्जन जो है वो कौन सी है, ये कन्वर्जन हमारे पास है फ्रैक्शन वाली कन्वर्जन। तो आसान है ना, बिल्कुल वैसी। जब हम नॉर्मल करते हैं तो 2 की पावर 0 1 2 3 4 5, जब पॉइंट्स में करेंगे ना, अगेन इसको भी डिवाइड कर लेंगे, जरा यहाँ देखिएगा, ये बाइनरी वाला नंबर हमारे पास पॉइंट से पहले वाला है, और ये बाइनरी का जो है वो पॉइंट के बाद वाला है, ठीक है जी। अब हमारे पास होगा क्या, अब जब हम इसकी कन्वर्जन करने जाएंगे तो इसको अलग कन्वर्ट करेंगे, इसको अलग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ की जो कन्वर्जन होगी ना वो क्या होगी, ये हमारे पास ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 से, प्लस ये मल्टीप्लाई किससे होगा 2 की पावर 1 से, यानी कि 1 और 0, यानी कि रिजल्ट जो है वो 2 ही आ गया। अच्छा जो पॉइंट्स वाला नंबर होगा ना उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये हमारे पास जो है वो क्या है, पॉइंट वाला नंबर जो है वो हमारे पास 0 1 1 0 1 0 1 0 1। अब ये 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ये तो हो गया, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर -1, ये होगा 2 की पावर -2, ये होगा 2 की पावर -3,
2 की पावर -4, 2 की पावर -4 -5, 2 रेज टू -6, 2 रेज टू -7, 2 रेज टू -8 एंड 2 रेज टू -9। इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, सिंपल है। जिस तरह डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए इंटीजर वाले को डिवाइड करेंगे, पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट से पहले वाला होगा 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और पॉइंट्स के बाद वाला जो है ना 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये हमारे पास हुआ है ये पॉइंट से पहले वाला नंबर और ये पॉइंट्स के बाद वाले नंबर्स। 2 की पावर -1 0 से 0 हो गया, 2 की पावर -2 ठीक है जी, पॉइंट्स में होगा 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर -3 1/8 होगा ना, 1/4.25 होगा, चौथा हिस्सा है ना, 1/8.125 हो जाएगा। 1/16 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 1/32 1/64 0 हो गया, 1/128 ये आ गया, ये 0 हो गया। 2 की पावर 9 होता है 512, 512 1/512, 1/512 ये आ गया। इन सबको ऐड कर लें, तो इनको अलग ऐड किया, इसका आंसर 2 आया। इन सबको अलग ऐड किया, इसका आंसर आ गया 4.160156 तो साथ साथ लिख दिया, इसका आंसर 2 आया, 2 लिखा, पॉइंट्स वाले को अलग ऐड करके लिखा और ये लिखा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना। इसकी मेरे ख्याल से और कोई एग्जाम्पल करने की तो जरूरत नहीं है। ये सिंपल 2 की पावर 0, 1, 2, 3 इससे मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 की पावर -1, -2, -3 और उन सबको ऐड कर लें। पॉइंट वाला अलग आ गया, ये 2 था, और जो बगैर पॉइंट वाला इंटीजर, और ये जो है इसका आंसर जो है वो ये आया था 416015,625। तो ये आपके पास जो है जी। मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग वापस ज्वाइन करते हैं। मेरा यूनिवर्सिटी से फ़ोन भी आ रहा था, ज्वाइन करते हैं, 1 आध मिनट की मैं कॉल भी करूँगा, तो वापस आ रहे हैं जी।